तो जैसे कि आप सभी लोगों ने साउलैंड 2 के पिछले एपिसोड में तो देखा ही होगा कि यू हाउ ब्लेजिंग डेलिकेट एप्रिकॉट हॉप के तरफ ही बढ़ रहा था, जिसे देखकर ब्लेजिंग डेलिकेट एप्रिकॉट हॉप घबराते हुए कह रही थी कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे किसी भी काम की नहीं हूँ। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यू हाउ को दिखाया जाता है, जो शांत होकर कहता है कि हाँ, मैं ये बात जानता हूँ कि तुम मेरे लिए यूजलेस हो, मैं बस तुमसे कुछ चीजें ही लेना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे वो चीज देने से मना करते हो तो मैं तुम्हें जड़ से ही उखाड़ दूंगा। तुम्हें बस मुझे ब्लेजिंग रबर के पीस को देना है, क्योंकि मैं इसकी मदद से किसी को बचाना चाहता हूँ। यू हाउ की इस बात को सुनकर पहले जो ब्लेजिंग डेलिकेट एप्रिकॉट हॉप घबरा रही थी, वो तुरंत ही काफी गुस्सा हो जाती है और वो काफी गुस्से में कहती है कि ये तो सरासर रॉबरी है। तो यू हाउ भी तुरंत ही जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें रॉब कर रहा हूँ और मैं करूंगा भी, भला मैं तुम्हें रॉब क्यों ना करूँ। अब तुम मुझे जल्दी से बताओ कि तुम मुझे दे रहे हो या नहीं, मेरे पास और ज्यादा पैसा नहीं है, तुम मुझे पास्ट के जैसे काम करने के लिए मजबूर मत करो। ये कहने के साथ ही यू हाउ की बॉडी से आई ऑफ डेस्टिनी रिलीज होने लगता है और इसी के साथ स्पिरिचुअल वेब सभी तरफ फैलने लगता है। वैसे तो यू हाउ अभी लेवल 70 पर ही था, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल पावर लेवल 90 तक पहुंच चुका था, इसलिए सिर्फ ये ब्लेजिंग डेलिकेट हॉप से फाइट करने के लिए यू हाउ के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। और उससे भी बढ़कर यू हाउ ने पहले ही 1 लाख साल के इविल आई टायरेंट को मार कर रखा था। उससे भी बढ़कर अगर बात किया जाए तो यू हाउ के पास अभी भी स्नो एम्प्रेस थी वेपन के तौर में। फिर हमें ब्लेजिंग डेलिकेट एप्रिकॉट हॉप को दिखाया जाता है, जो गुस्से में कहती है कि तो ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगी। ये कहने के साथ ही उसकी कोर के अंदर से उंगलियों जितना ब्लेजिंग रबर का पीस बाहर निकलता है, लेकिन यू हाउ इस ब्लेजिंग रबर को देखे बिना कहता है कि मुझे अभी भी याद है, स्नो एम्प्रेस ने तुम्हारे अंदर से इससे भी बड़ा ब्लेजिंग रबर को बाहर निकाला था और तब भी तुम्हारे अंदर आधा से भी ज्यादा ब्लेजिंग रबर बाकी था। इसीलिए अब तुम जल्दी करो और तुम्हारे पास जितना भी ब्लेजिंग रबर है वो सभी कुछ मुझे दे दो, नहीं तो मैं स्नो एम्प्रेस को बाहर बुलाकर भी ये ले सकता हूँ। यू हाउ की ये कहने के साथ ही स्नो एम्प्रेस यू हाउ के बॉडी के अंदर से बाहर निकलती है और वो चुपचाप बाहर निकलकर आइस एलिमेंट को एब्जॉर्ब करने लगती है। और भाई लोग अगर बात किया जाए तो जब तक यू हाउ चाहता है तो वो कुछ टाइम के लिए दोबारा से स्नो एम्प्रेस की मेमोरीज को रिगेन कर सकता था, इसीलिए यू हाउ ने स्नो एम्प्रेस को बाहर बुलाया था। और भाई लोग वहाँ पे आइस एम्प्रेस को देखकर तो ब्लेजिंग डेलिकेट हॉप कुछ ज्यादा ही घबरा गई थी, और अगर उसके पास दांत होती तो शायद उसकी पूरे दांत टूट ही जाते। फिर ब्लेजिंग डेलिकेट एप्रिकॉट हॉप घबराते हुए कहती है कि प्लीज तुम मुझे कुछ भी मत करना, मैं तुम्हें सारी दे दूंगी। ये कहने के साथ ही उसकी बॉडी के अंदर से काफी बड़ा ब्लेजिंग रबर बाहर निकलकर ग्लो करने लगता है। फिर यू हाउ भी अपने पॉकेट से स्टोरेज टाइप सॉल टूल को बाहर निकालकर उसे वहाँ पे स्टोर करता है। और अगर बात किया जाए तो उसने ये ब्लेजिंग रबर सिस्टर माछावताओं के लिए लिया था, क्योंकि सिर्फ ब्लेजिंग रबर ही माछावताओं के इविल फोनिक्स फायर को प्यूरिफाई कर सकता था। ब्लेजिंग रबर को स्टोर करने के बाद यू हाउ ब्लेजिंग डेलिकेट एप्रिकॉट को इग्नोर करते हुए डेलिकेट सिल्क इमोर्टल हॉप के पास आता है और वो उससे कहता है कि हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं, मैंने अभी अभी यहाँ से सिर्फ ब्लेजिंग रबर ही लिया हूँ, मैंने किसी भी तरह के हॉप्स को नहीं लिया है, इसलिए जब मैं यहाँ पे अगली बार आऊंगा तो तभी मैं 6 तरह की हॉप्स को ले जाऊंगा। यू हाउ के इस बात को सुनकर यू के पास कुछ भी जवाब देने के लिए नहीं था, क्योंकि ये बात तो उसे भी पता चल गया था कि उसे यहाँ पे यू हाउ को गुस्सा दिलाने की परिणाम क्या हो सकता है। और भाई लोग अगर बात किया जाए तो यू हाउ के ओरिजिनल प्लान में 6 तरह की हॉप्स को अपने दोस्तों के लिए ले जाने वाला था, लेकिन यू हाउ ने इस प्लान को इसीलिए चेंज करा था क्योंकि डेलिकेट सिल्क इमोर्टल हॉप ने कहा हुआ मेथड काफी रिलायबल था तांग्या के पॉइजन न्यूट्रलाइज करने के लिए। और अगर बात किया जाए तो यू हाउ ने अभी इस जगह से कोई भी हॉप को नहीं लिया था, और इसका मतलब ये है कि यू हाउ यहाँ पे दोबारा से आकर 6 तरह की हॉप्स को ले जा सकता है, और उससे भी बढ़कर यहाँ के हॉप्स टॉप क्वालिटीज का हैं, इसीलिए शायद उसे इन हॉप्स अगली बार भी चाहिए होंगे। उस टाइम में क्या होगा अगर उसके कुछ दोस्त घायल हो गए और उनको बचाने के लिए स्पेशल मेडिसिनल हॉप की आवश्यक हो, तो इसीलिए अगर वो यहाँ से सारी हॉप को ले जाता है तो वो अगली बार यहाँ से हॉप को ले जा नहीं पाएगा। वैसे भी यू हाउ के दोस्तों के लिए कोई भी हॉप्स की आवश्यक नहीं थी पावर को बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो लोग पहले से ही काफी ज्यादा ही टैलेंटेड थे, इसीलिए इन 6 मेडिसिनल हॉप फ्यूचर में यू हाउ को काम आ सकता था। इसी सोच के वजह से ही यू हाउ ने यहाँ से सिर्फ ब्लेजिंग रबर को ही लेकर जाने का प्लान बनाया था। और अगर बेबे की बात किया जाए तो जब उसने पता किया था कि ब्लू सिल्वर एम्परर तांग्या को बचा सकता है तो उसे काफी अच्छा महसूस हुआ था, और अब उसे सिर्फ ब्लू सिल्वर एम्प्रेस को ही ढूंढना था। वैसे तो इसके लिए काफी लंबा टाइम भी लग सकता था, लेकिन कुछ ना होने से अच्छा तो कुछ होना ही अच्छा है। फिर हमें यू हाउ को दिखाया जाता है जो बेबे को कहता है कि एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर चलो हम यहाँ से चलते हैं। हम ब्लू सिल्वर एम्परर को ढूंढने के बाद यहाँ
पे दोबारा से लौटेंगे। ये कहने के साथ ही दोनों ही फ्लाइंग टाइप सोल टूल की मदद से वहाँ से जाने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन तभी हमें दो जनों की आवाज सुनाई देता है जो सेम टाइम में कहते हैं कि रुको, तुम अभी यहाँ से मत जाओ। और अगर बात किया जाए तो पहली आवाज तो डेलिकेट सिल्क इमोर्टल हॉर्ब की थी और दूसरी आवाज एक्सट्रीमली कोल्ड आइस स्प्रिंग से बाहर निकल रहा था। फिर जब यूहाओ पीछे मुड़कर दूसरी आवाज की तरफ देखता है तो वो स्टार एनाइज मिस्टीरियस आइस ग्रास होती है जो कि आइस इम्प्रेस के सेंटर में थी। और ये आइस ग्रास ब्लेजिंग डेलिकेट एप्रिकॉट हॉर्ब्स के नेचुरल एनिमी थी। फिर वो आइस ग्रास कहती है कि यू पहले तुम इसे बात बताओ जो भी तुम उसे बताना चाहते हो। तो यू भी उसके बात को मान जाती है और वो कहती है कि यूहाओ तुम ऐसे ही यहाँ से मत जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। डेलिकेट सिल्क इमोर्टल हॉर्ब की इस बात को सुनकर यूहाओ काफी हैरानी से कहता है कि तुम मेरे लिए कुछ देना चाहती हो, आखिर वो क्या है। तो यू भी जवाब देते हुए कहती है कि तुम पहले जेड बोतल का यूज करना इसे सील करने से पहले। ये कहने के साथ ही वो पिंक फॉग को बाहर निकालता है और यूहाओ भी उसकी बात को मानते हुए सारी फॉग को जेड बोतल में स्टोर करता है। और फिर वो कहता है कि क्या ये तुम्हारा पोलन है। तो वो भी हाँ करते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल, इसके पास मेरी फ्रेगनेंस की इफेक्ट है और मेरी पोलन की मदद से तुम मेरे पास अगली बार आने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब तुम ब्लू सिल्वर एम्परर को मना लेते हो मदद करने के लिए तो तुम उस टाइम में मेरे पोलन को यूज कर सकते हो मेरे जगह में। और भाई लोग अगर बात किया जाए तो डेलिकेट सिल्क इमोर्टल हॉर्ब यूहाओ से इतना ज्यादा घबरा गई थी कि वो अब यूहाओ को यहाँ पे दोबारा से नहीं देखना चाहती थी, इसलिए उसने अपने बॉडी पार्ट से दर्द को सहते हुए पोलन को बाहर निकाली थी। फिर यूहाओ उस पोलन को कलेक्ट करते हुए कहता है कि मुझे अभी भी याद है तुम्हारे पास वो पॉल है। तो डेलिकेट सिल्क इमोर्टल हॉर्ब कहती है कि तुम ज्यादा दूर भी मत जाओ, आखिर तुम पिछले बार से इतना ज्यादा कैसे बदल गए हो। मुझे अभी भी याद है कि तुम पहले कुछ ज्यादा ही काइंड थे। यू की इस बात को सुनकर यूहाओ जवाब देते हुए कहता है कि अगर मैं पिछली बार की तरह काइंड रहता हूँ तो अब मैं सभी चीजों को यहीं पे खो दूंगा और तो और पहले ही मैंने 2 लोगों को खो चुका हूँ, अब मैं और किसी को भी खोना नहीं चाहता हूँ। और हाँ, मैं तुम्हारे उस पॉल के बारे में भूल सकता हूँ, अगर तुम मुझे पोलन देते हो तो मुझे इनकी मदद से किसी को बचाना है। यूहाओ की इस बात को सुनकर वो कुछ भी नहीं कहती है और वो दोबारा से काफी दर्द में चिल्लाते हुए अपने बॉडी के पार्ट को तोड़कर दोबारा से कुछ पोलन को बाहर निकालती है और वो दर्द में कहती है कि बस मेरे पास इतना ही था, मैंने मेरे पास रहा हुआ सारी पोलन को तुम्हें दे दिया हूँ। फिर यूहाओ उसे शुक्रिया करते हुए स्टार एनाइज मिस्टीरियस आइस ग्रास की तरफ मुड़ता है और वो कहता है कि अब तुम बताओ कि तुम मुझे क्या कहना चाहती हो। तो वो आइस ग्रास कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ में जाना है। उसके इस बात को सुनकर यूहाओ काफी हैरानी से कहता है कि क्या कहा, तुम्हें मेरे साथ जाना है, आखिर तुम मेरे साथ क्यों जाना चाहते हो। और भाई लोग सच में ये बात काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला था क्योंकि यहाँ के सभी प्लांट टाइप सोल बीस्ट यूहाओ से घबरा गए थे और वो यूहाओ के साथ कभी भी जाना नहीं चाहते थे, जबकि ये आइस ग्रास यूहाओ के साथ में जाना चाहती थी। इसीलिए यूहाओ क्यूरियस होकर पूछता है कि आखिर तुम मेरे साथ किस लिए जाना चाहते हो। तो आइस ग्रास जवाब देते हुए कहती है कि जबकि तुम स्नो एम्प्रेस के साथ उस तरीके से फ्यूज हो सकते हो तो तुम मेरे साथ भी उसी तरीके से फ्यूज हो सकते हो। और ये बात तो तुम्हें भी पता होगा कि मैं 1 लाख साल के प्लांट टाइप सोल बीस्ट हूँ, इसीलिए अगर मैं तुम्हारे साथ फ्यूज होती हूँ तो इससे तुम्हें भी प्रॉफिट मिल सकता है, इसीलिए तुम मुझे भी वैसा ही बनाओ जैसा कि तुमने अभी स्नो एम्प्रेस को बनाया है। उसकी इस बात को सुनकर यूहाओ काफी ज्यादा ही शॉक्ड होता है और वो काफी हैरानी से कहता है कि आखिरकार क्यों तुम मेरे साथ जाना चाहते हो, तुम बिना रीजन के क्यों स्पिरिट बनना चाहते हो। तो आइस ग्रास जवाब देते हुए कहती है कि मुझे यहाँ से बाहरी दुनिया में जाना है, मैं काफी लंबे टाइम तक इस जगह में रुकी हूँ, मुझे भी बाहरी दुनिया देखना है। उससे भी बढ़कर तुम्हारे ऑरा मेरे लिए इस जगह से भी ज्यादा अच्छा है और तुम्हारे ऑरा इस जगह से भी मेरे लिए काफी ज्यादा ही सुइटेबल है। आइस ग्रास की इस बात को सुनकर यूहाओ डाउट करते हुए कहता है कि क्या बस इतना ही कारण से तुम मेरे साथ जाना चाहती हो। तो आइस ग्रास जवाब देते हुए कहती है कि जब स्नो एम्प्रेस यहाँ पे पहली बार अपीयर हुई थी तो उसने मुझे बताई थी कि अगर मैं तुम्हें फॉलो करती हूँ तो मैं हमेशा जिंदा रह सकती हूँ। पहले तो मुझे इस बात में यकीन नहीं हुआ था, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि उसके उन सारे बातें सच्ची थे क्योंकि एम्परर बीस्ट ने भी तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस कर दिया है और अब तुम्हारे पास उसकी ऑरा है और तो और तुम अब डेस्टिनी की पावर को भी कंट्रोल करते हो। बस इतना ही नहीं बल्कि तुम्हारी कल्टीवेशन भी काफी ज्यादा ही तेजी में ग्रो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे रुकती हूँ तो किसी न किसी दिन मैं इंसानों के लिए हर्ब बन जाऊंगी और मैं ऐसे ही मारी जाऊंगी। अगर मैं तुम्हें फॉलो करती हूँ तो शायद
शायद मैं इटर्नल लाइफ को हासिल कर पाऊंगी। वैसे भी यहाँ पे तो सिर्फ अकेलेपन ही है। मैंने यहाँ पे काफी लंबे टाइम तक अकेलेपन को झेला है, इसीलिए यहाँ पे ऐसे बोर होते हुए काफी लंबे टाइम तक जीने का आखिर क्या पॉइंट है। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ में जाना चाहती हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उन 6 तरह के हॉब्स में नहीं गिनूंगी क्योंकि मैं अपने ही मर्जी से यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन मेरा भी एक कंडीशन है, मैं ये चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ फ्यूज होने के बाद मेरी कॉन्शियसनेस वहीं पे रहे, मेरी कॉन्शियसनेस पूरी तरीके से ना मिटे और मेरी मेमोरीज भी वहीं पे जैसा था वैसा ही हो। अगर तुम ये करते हो तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। और भाई लोग अगर बात किया जाए तो यूहाव ने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा, क्योंकि यूहाव यहाँ पे आकर तो सिर्फ स्कैम और फ्रॉड ही किया था। उसने तो सिर्फ इम्प्लांट टाइप सोल बीस्ट को डराने की ही कोशिश किया था क्योंकि उसे तांगिया को बचाना था, लेकिन उसने ये कभी भी नहीं सोचा था कि आइस ग्रास उसके साथ जाना चूज करेगी। और अगर बात किया जाए तो इस टाइम में दूसरी प्लांट टाइप सोल बीस्ट कुछ ज्यादा ही हैरान थे और सबसे ज्यादा तो ब्लेजिंग डेलिकेट एप्रिकॉट हॉप हैरान हो गई थी। फिर यूहाव आइस ग्रास के तरफ बढ़ते हुए कहता है कि वैसे तो मैं तुम्हारे कॉन्शियसनेस को मेंटेन कर सकता हूँ अगर तुम मेरे साथ फ्यूज्ड होती हो तो, और तुम पक्का से यही सोच रही होगी कि मैं मरने से पहले गॉड बनूंगा, लेकिन मैं इस बात के ऊपर गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि मैं गॉड बनूंगा या नहीं। लेकिन मैं तुम्हें ये गारंटी दे सकता हूँ कि तुम्हें मेरे साथ बाहरी दुनिया में जाकर काफी अच्छा लगेगा और तुम वहाँ पे ऐसी चीजें भी देखोगी जिसे तुमने कभी भी नहीं देखा है। इसलिए तुम दोबारा से इस मैटर के ऊपर सोच बना लो, क्योंकि अगर ये प्रोसेस शुरू होता है तो हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकते हैं। और भाई लोग यूहाव की ये कहने के साथ ही हमारे ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।